आप अपने माइंड के अंदर चाहे जितना बड़े से बड़ा नंबर सोच लो, 100 करोड़, 1000 करोड़, और वो नंबर चाहे जो भी हो, वो इन्फिनिटी के सामने ना ज़ीरो ही होगा। बट ये इन्फिनिटी है क्या एक्चुअली में? इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा नंबर। अगर इन्फिनिटी इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा नंबर है, तो उस नंबर में अगर मैं एक ऐड कर दूं, तो वो तो उससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा ना। तो देखो, इन्फिनिटी सबसे बड़े नंबर को नहीं बोलते हैं। ये तो बस एक आइडिया है जो आपको फील होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर गिनते चले जाओ, तो क्या लगता है कभी इस नंबर का एंड आएगा? क्या कभी ये नंबर खत्म होंगे? तो अगर आप सच में ये सोच रहे होगे, तो आपको जो फीलिंग हो रही होगी ना, वही है इन्फिनिटी। वो ना खत्म होने वाली फीलिंग कि ये तो बहुत सारा है। जैसे आप अपने मम्मी पापा या किसी से कितना प्यार करते हो, इसको कोई फिक्स डिजिट में बता सकते हो? या कोई ऐसी फिक्स वैल्यू है जिसपे आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं इतना प्यार करता हूँ? नहीं ना। तो यही है इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी का आइडिया ना कोई नया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना आइडिया है। जैसे बहुत सारे रिलीजन में हेल के टॉर्चर को इसी तरह बताते हैं कि जब आप नर्क में जाओगे तो आप ऐसे गड्ढे में गिरोगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा, या ऐसे कुएं में गिरोगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसका कभी एंड नहीं आएगा। तो जब गिरते टाइम जो डरने वाली फीलिंग होती है ना, वो इन्फिनिटी टाइम तक चलेगी। इस लेवल का टॉर्चर होगा आपके साथ हेल में, मतलब उन रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो इससे आप ये सोच सकते हो कि इन्फिनिटी का आइडिया नया नहीं है। पर चलो, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ना थोड़ा मैथ्स यूज़ करते हैं। जैसे इन्फिनिटी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब ये बताओ, अगर इन्फिनिटी में मैं एक ऐड कर दूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे 2 में एक ऐड करते हैं तो 3 हो जाता है, 3 में एक ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है, 5 में 10 ऐड करते हैं तो 15 हो जाता है। ऐसे अगर इन्फिनिटी में मैं एक ही बस ऐड करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या उसका रिजल्ट पहली वाली इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी होगा या कुछ और होगा? तो नहीं, इसका आंसर ना इन्फिनिटी ही आएगा। क्योंकि एक की जगह चाहे 1 करोड़ ही क्यों ना होता, इसका आंसर इन्फिनिटी ही आता। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्फिनिटी के सामने सभी जीरो ही हैं ऑलमोस्ट। तो इन्फिनिटी में किसी भी चीज़ को ऐड करना मतलब कि आप जीरो को ऐड कर रहे हो, इसीलिए ऐड करने में उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर जीरो ही आता है। पर क्या जब इन्फिनिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर जीरो ही आएगा? तो हाँ, जीरो तो आएगा, पर ये कन्फर्म नहीं है। क्योंकि इसका आंसर जीरो भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है। एक तरह से बोले तो इनडिटरमाइंड है, मतलब इसका आंसर आप पता नहीं लगा सकते। इन सब सिंपल मैथ से ना आपको आइडिया लग रहा होगा कि इन्फिनिटी एक्चुअली में है क्या। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर फिक्स नंबर होता तो जोड़ने पे या मल्टीप्लाई करने पे इस पे फ़र्क पड़ता। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे क्या हो अगर मैं इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ही ऐड कर दूं, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर होगा 2 इन्फिनिटी? तो नहीं, वैसे तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही होगा, पर ये इस पर डिपेंड करता है ना कि इन्फिनिटी किस टाइप की है। जैसे इसको अगर आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो, तो जैसे मान लो कि इनफाइनाइट मैंगोज हैं, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज इनफाइनाइट हैं। और दूसरी तरफ है दूसरा इन्फिनिटी जो है वो एप्पल की है, कि नंबर ऑफ एप्पल्स इनफाइनाइट हैं। तो जब इन इनफाइनाइट एप्पल और इनफाइनाइट मैंगो को जोड़ेंगे तब क्या होगा? बहुत लोग सोचेंगे ये तो अलग अलग टाइप के, तो इनको जोड़ेंगे कैसे, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना मैं उनके नंबर्स को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, उनको खुद को नहीं जोड़ना है। तो वैसे ही इनफाइनाइट मैंगो प्लस इनफाइनाइट एप्पल का आंसर क्या होगा? तो यही मैं समझा रहा हूँ कि इसका भी आंसर इन्फिनिटी ही होगा। क्योंकि चाहे इन्फिनिटी एप्पल की हो चाहे मैंगो की हो, इन्फिनिटी तो सेम ही है। पर ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी भी ना अलग अलग साइज की होती है। जैसे बड़ी इन्फिनिटी, कोई छोटी इन्फिनिटी। पर अब आप ये सोचोगे ना कि जो बड़ी वाली इन्फिनिटी, उसी को मेन इन्फिनिटी क्यों नहीं मान लेते? पर वो अलग अलग चीज़ों की है ना। अगर सेम चीज़ की 2 इन्फिनिटी थोड़ी हो सकती है, 2 अलग अलग चीज़ों की इन्फिनिटी हो सकती है। जैसे इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट प्लैनेट्स हैं, और दूसरी इन्फिनिटी मान लो कि इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट कार्स हैं। तो ये इन्फिनिटी सेम थोड़ी है, एक तो कार की बात कर रहा है और दूसरा प्लैनेट की बात कर रहा है। तो अगर कार की इन्फिनिटी ज़्यादा हुई तो आप इसको थोड़ी मेन इन्फिनिटी मान लोगे, क्योंकि कार की अपनी अलग होगी और प्लैनेट की अलग होगी। जैसे आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर ना इन्फिनिटी तक। और कुछ रियल नंबर होते हैं, जैसे 0.123 या 1 या 1.34, मतलब कोई भी पॉइंट वॉइंट सब ले लो, तो वो होते हैं रियल नंबर। तो जैसे एग्जाम्पल ले लें, 0 और 1 है, तो 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? 10, 20? तो नहीं, इनके बीच में ना इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। जैसे 0.123 या 0.2456, 897, मतलब आप ऐसे लिखते जाओगे ना तो ये नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे आप खुद करके देख लेना।
मतलब ये इनफाइनाइट नंबर्स में है। पर कौन सी वाली इन्फिनिटी बड़ी है? वो नेचुरल नंबर वाली जिसमें 1 2 3 4 5 6 आते हैं, कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं आता, या ये रियल नंबर वाली? तो आप शॉक हो जाओगे ना कि ये रियल नंबर वाली इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ी है। मतलब 0 1 या किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में ज़्यादा नंबर्स हैं, पूरे नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनिटी तक है, तो इससे भी ज़्यादा रियल नंबर्स हैं दो नेचुरल नंबर के बीच में। पर इसका पता कैसे चला? जब हम इन्फिनिटी तक काउंट ही नहीं कर सकते तो ये कैसे पता चला कौन सा बड़ा है? तो देखो, इसको सबसे पहले जॉर्ज कैंटर नाम के एक मैथमेटिशियन ने प्रूव किया था। तो जैसे आप नेचुरल नंबर को ना एक लाइन से लिख दो 1 2 3 4 5 6, कि आप मैच करा सको हर एक रियल नंबर से, और जिससे 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो उनके सामने लिखते चले जाओ। जैसे 1 के सामने एक रियल नंबर लिख दो, फिर 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने। तो जिसे आप इसे बहुत आगे तक करोगे ना, तो आप देखोगे कि हर रियल नंबर के लिए एक नेचुरल नंबर है। जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 4 5 6 7 8, ऐसे इन्फिनिटी तक हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर है। और आप समझ लो आपने ये कर दिया, ठीक है। पर इससे तो ये प्रूफ हो गया ना कि दोनों इन्फिनिटी तो सेम है, क्योंकि दोनों मैच हो गए। हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर है। पर प्रॉब्लम तब आएगी ना जब डायगोनली आप इन सब नंबर में एक एक नंबर ऐड करते जाओगे। उससे आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा ना जो आपके लिस्ट में होगा ही नहीं। और आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है मैं लिखना भूल गया हूँ, पर ऐसा नहीं है, वो एक अलग ही नंबर है। और डायगोनली एक एक ऐड करने की वजह से ना वो सारे नंबर से कहीं ना कहीं एक डिजिट अलग ही होगा। पर अब क्या, अब तो आपने पहले लिस्ट बना ली ना, सारे रियल नंबर को नेचुरल नंबर से मैच करा दिया। अब एक भी नेचुरल नंबर बचा नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा रियल नंबर के सामने कौन सा नेचुरल नंबर आप लिखोगे? आप जो भी लिखोगे वो पहले से ही लिस्ट में है। तो इसका यही मतलब हुआ कि रियल नंबर्स नेचुरल नंबर से ज़्यादा हैं। पर आप कहोगे एक ही तो नंबर आया है, ऐसा? पर नहीं, अगर आप डायगोनली एक एक डिजिट और ऐड करते जाओगे ना, तो आप देखोगे एक और नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसीलिए रियल नंबर वाली इन्फिनिटी नेचुरल नंबर से बड़ी होती है। और अब आप तो ये भी नहीं बोल सकते ना कि इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, बट 1 पे तो उसका एंड होता है ना, तो 1 उनका एंडिंग हुआ। और अगर ये यूनिवर्स इनफाइनाइटली बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ कि वो हर एक पॉसिबिलिटी कैरी करके रखेगा जो कि पॉसिबल है। तो मतलब आप भी इनफाइनाइट टाइम तक एग्जिस्ट करोगे, आपकी हर एक पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करेगी, अच्छी बुरी चाहे जो भी हो। और देखो, अब इतना जान के ना शायद आपको इन्फिनिटी के बारे में पता चल गया। अगर नहीं पता चला तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। एंड वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।